आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी ही मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती से। जगपंथ को मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंथ बोल, क्षण मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। मैं भागी पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान के है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भवानी सहितं नमामि, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राधे, जय जय 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 श्री राधे। जय हो गोपाला, जय हो बिहारी, 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 जय हो मेरी जय हो मेरी बंसी वाले मेरे राजधारी, जय हो
वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम कृपालु नंद नंदन यशोदा नंदन आनंद कंद कारण करुणा वर्णालय प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी की युगल चरणारविंदास रज कण को कोटि कोटि वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय वंदनीय नमनीय कवनीय शोभनीय अखंड गोलोक धामवासी पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान मातृ एवं पितृ चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन करते हुए स्थानीय विद्वत समाज संत समाज भक्त मंडली एवं माता बहनों को सादर वंदन करते हुए आइए मां गंगा का पावन तट पावन भूमि प्रयागराज जिलांतर्गत बामपुरा नामक स्थानांतर्गत साधु हृदय सरल चित्त परम सौभाग्यशाली श्री जगत नारायण तिवारी जी हृदय नारायण तिवारी जी परिवार द्वारा समायोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के प्रथम दिवस की मंगलमयी बेला में आप और हम सभी मिलकर भगवत लीलाओं का दर्शन करते हुए भगवत चरितामृतों का पान करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य की सरिता में अवगाहन करते हुए आनंद परमानंद के साथ अपने बहुमूल्य जीवन मानव जीवन के बचे हुए क्षणों को सफल बनाने का प्रयास करें। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मनांधकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन किसी भी जीव को भाग्यवान कब जाना जाए। लौकिक में तो वैसे हम और आप सब जानते ही हैं, ये बंगला किसका, ये कोठी किसकी, ये कारोबार किसका, ये संपत्ति किसकी। अरे ये तो बड़े भाग्यवान हैं, फला व्यक्ति है, बड़े भाग्यवान हैं, इनकी इतनी कोठियां हैं, इतनी गाड़ियां हैं। कोठी बंगला होना, कारोबार होना, संपत्ति होना, ये तो प्रारब्ध का विषय है।
पूर्व जन्म में हमने जैसा कर्म किया था उसका फल हमको ही भोगना है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल भोगना है, बनी हुई बात है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ जैसा भी कर्म हमने पूर्व जन्म में किया होगा आज हमको वैसा ही फल प्राप्त हो रहा है। तो धन संपत्ति होना यह पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, क्योंकि शुचीनाम श्रीमतांगे हे योग भ्रष्टोपजायते। बुद्धमान और श्रीमान के घर में किसका जन्म होता है? बोले योग भ्रष्ट जो हो जाते हैं, पूर्व जन्म में तपस्वी होते हैं, तपस्या क्षीण हो जाती है, तो उसके कारण से पृथ्वी पर भोगने के लिए जीव आता है। अब यहां असली भाग्यवान कौन है कि सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जिस जीव को सत्संग की प्राप्ति हो रही है असली भाग्यवान वही जीव है। और सत्संग कब प्राप्त होता है? तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। बहुत से जन्मों में हमने कोई सुकृत कर्म किए हैं तभी हमको सत्संग की प्राप्ति हो रही है। सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग से लाभ क्या होता है? कोई भी काम करो लाभ हानि तो सोचनी ही पड़ती है। तो सत्संग से लाभ क्या होता है उसके लिए कहा कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारो नाशम। जैसे कोई बड़ा वृक्ष होता है और वो बड़ा वृक्ष जब तक सुरक्षित है तब तक उसके नीचे छाया अंधकार का दर्शन होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत जोर की आंधी आती है और इतनी भयंकर आंधी आती है, तूफान आता है कि वो कितना भी बड़ा वृक्ष हो उस आंधी के कारण से वह गिर जाता है। और जब वृक्ष गिर जाता है तो वहां अंधकार जो दिखता था उसके स्थान पर अंधकार समाप्त होकर के प्रकाश दिखने लगता है, उजाला दिखने लगता है। तो सत्संग रूपी प्रवाह, सत्संग रूपी आंधी भगवत कृपा से जब हमारे द्वार पर आती है तो क्या करती है वो सत्संग रूपी आंधी कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारो नाशम। अज्ञान रूपी जहां बीज होता है वहीं पर मोह रूपी वृक्ष प्रकट होता है। और जहां मोह रूपी वृक्ष प्रकट होता है तो उसकी शाखा होती है, उनका नाम है मद रूपी शाखा। और मधुरूपी शाखाओं के मध्य यदि कोई फल है तो उस फल का नाम है अंधकार। सत्संग रूपी आंधी आएगी तो क्योंकि मोह कौन करेगा? ज्ञानी पुरुष तो मोह करते नहीं है, अज्ञानी पुरुष मोह करते हैं। तो जिसके अंतःकरण में अज्ञान रूपी बीज है उसी को मोह रूपी वृक्ष का दर्शन होता है। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे पुत्र है, संतति है, संपत्ति है, इसमें मोह होता है। और जब मोह रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है ना तो वृक्षों की शाखा होती है, तो ये मोह रूपी वृक्ष की शाखा है, इसका नाम है मद रूपी शाखा। मेरा पुत्र ऐसा, मेरा घर ऐसा, मेरी संपत्ति ऐसी, ये मद रूपी शाखा प्रकट होती है।
और शाखाओं के मध्य फल होता है, तो ये अज्ञान रूपी बीज के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह रूपी वृक्ष की मद रूपी शाखाओं के मध्य यदि कोई फल है, उस फल का नाम है अंधकार, मदांधकार। मद से अंधा हो जाता है जीव। तो वहां वृक्ष जैसे गिरने पर प्रकाश होता है, ऐसे ही सत्संग रूपी आंधी हमारे प्रभु कृपा से पुण्यों के कारण से द्वार पर आती है, तो हमारे अज्ञान रूपी बीज को, जिससे मोह रूपी वृक्ष उत्पन्न हुआ है, उखाड़ करके फेंक देता है। तदा उदयते विवेकः, अज्ञान मोह कृत मोह मदांधकारो नाशम। जब इसका नाश हो जाता है ना, अज्ञान रूपी वृक्ष का, मोह रूपी वृक्ष का, मद रूपी शाखा का, तब वहां तदा उदयते विवेक, विवेक, फिर वहां ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होता है। अरे भाई देखो, आज मुझे सत्संग रूपी आंधी आई, और सत्संग रूपी आंधी ने बताया कि भगवान ने जब संसार की रचना की, तो संसार की रचना करने में 84 लाख योनि है। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियों से बचाकर भगवान ने मुझे ये मानव देही दी। और मानव देही दी तो मानव तो असंख्य होते हैं, मानव असंख्य हैं सृष्टि की रचना में, लेकिन मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है कि मुझे भारत भूमि में जन्म दिया। भारत भूमि में भी जन्म लेने वाले असंख्य मानव हैं, भारत भूमि में भी असंख्य लोग हैं जिनको मानव देही प्राप्ति मिली है, लेकिन उनका आहार, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनकी आकृति देखने से डर लगता है। भगवान की कितनी बड़ी कृपा। कभी भी ये नहीं कहती है कि ये मेरा ध्यान नहीं करता है तो जल्दी से जल्दी इसको मानव देही इसकी पूरी कर दो, कभी नहीं चाहते, क्योंकि स्नेही उनका स्नेह, स्नेह से मिली है। जैसे ड्राइवर को हमने ड्यूटी पर रखा है, तो ड्राइवर का अधिकार है कि मुझको मालिक की कैसे सेवा करनी है, दरबार का अधिकार है कि हमको कैसे ड्यूटी निभानी है। ऐसे ही हमको भी भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है, तो हमारा भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, हमारी भी ड्यूटी बनती है। सुबह दोपहर शाम, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। अरे भाई कोई बात नहीं है, रात को सोते हो ना, रात को सोते हो, उस समय तो समय ही समय है। भाव को भाव अनख आलस हूँ, अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दस हूँ। भाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दस हूँ। भाव भाव से जपो उसको, तो वो ये नहीं कहते कि भाव से मत जपो या भाव से ही जपो। कुभाव से जपते हैं तो वो ये नहीं कहते कि कुभाव से मत जपो या कुभाव से ही जपो। भाव कुभाव अनक आलस हो, कैसी भी स्थिति हो। अरे भागवत जी में तो इतनी छूट दे दी,
पतित खलित चात संदष्ट तप्त आहत हरि रीत्यवशेनाः पुमान्नार्हति यातना। कितनी छूट दे दी भगवान ने। पतितः, यदि हम गिर गए हैं गिरते समय, इस खलतः पैर रबट रहा हो ऐसी स्थिति में, आर्तः दुख के समय, संदष्टः सर्प के डंस या किसी जीव के डंस लगाते समय, तप्त जलते समय, आहत किसी प्रकार की चोट लगते समय, इतनी स्थिति में भी विवस्था से हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाता है, तो भागवत जी में वर्णन है पुमान नारहति यातनाम। फिर उस मानव को किसी प्रकार की यातना भोगनी नहीं पड़ती। सत्संग हमें सिखा रहा है, जब समय मिले, दिन में मिले, दोपहर मिले, शाम को मिले, भगवान कहते हैं रात में सो रहा है ना, उस समय तू मेरा नाम लेकर के सो जा, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हो सन्मुख होई जीव मोय जवही, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। सन्मुख होए जीव मोय जवही, जन्म कोटि अब नासं तवहि श्याम जय श्री श्याम जय जय प्यारे श्याम जय सन्मुख होए जीव मोय जवई। ठाकुर जी ने कितनी छूट दे दी हमको। ड्राइवर को हम इतनी छूट देती हैं क्या? ड्राइवर को कहते हैं तेरी मर्जी है जब कर। सुबह जाना है ऑफिस और ड्राइवर को बोल दिया तेरी मर्जी है जब आ जाना, चलेगा? बोलेंगे ही नहीं। इतनी में जाना है 8 बजे, बुलाएंगे 7 बजे, 7 बजे आ जाना। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोय जवही। जब तुझे फुर्सत मिले, जब समय मिले, तब तू एक बार मेरे सामने आ जा। जन्म कोटि अघ नासहु तवई। उसी समय तेरे करोड़ करोड़ जन्म के अघ माने जो पाप है ना, उनका नाश कर दूंगा, निष्पाप बना दूंगा तुझे। ये है सत्संग। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग रूपी आंधी जब आती है, गंगा 2 प्रकार की है मैया। एक अभी अपन पूजन करके दर्शन करके आए, लोगों को स्नान करते हुए दिल मेरा भी आ गया कि मैं भी गोता लगाऊं, पर कपड़ा लेकर नहीं गया था। विचार आया कपड़े लेकर आया तो मैं भी तैरता गंगा में, मुझे भी तैरना आता है। आनंद का विषय, कितनी सुंदर गंगा के चारों ओर हरियाली,
और ऐसे सुंदर वातावरण में अपन ने दर्शन किया तो वो जल रूपी गंगा है। जब तक जल रूपी गंगा प्रवाहित रहेगी आनंद आनंद रहेगा, और जिस दिन जल रूपी गंगा अवरुद्ध हो जाएगी महाराज प्रलय हो जाएगी। एक है जल रूपी गंगा और दूसरी है कथा रूपी गंगा। जल गंगा निरंतर प्रवाहित रहे तो आनंद का विषय है, कथा गंगा भी सत्संग गंगा भी निरंतर प्रवाहित रहे तो आनंद है। अगर किसी दिन ये सत्संग रूपी गंगा या जल रूपी गंगा अवरुद्ध हो गई तो महाराज भूतल पर त्राय त्राय मच जाएगी, प्रलय हो जाएगी। और ये सत्संग रूपी गंगा और जल रूपी गंगा हमको भारत भूमि में जन्म मिला है, इसलिए दर्शन हो रहा है। बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जहां इनका नाम लेने वाले को गोली मार दी जाती है। कितनी कृपा ठाकुर की। ये हमारा सौभाग्य है कि जल रूपी गंगा का भी दर्शन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, और सत्संग रूपी कथा रूपी गंगा का भी हम दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये भगवान की गंगा है। दोनों गंगाओं को वंदन करते हुए आइए आप और हम श्रीमद् भागवत महात्म कथा में प्रवेश करते हैं। जहां जहां श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा होता है, सप्ताह कथा का आयोजन होता है, सर्वप्रथम महात्म कथा श्रवण की जाती है। भाई कथा का निमंत्रण है, भागवत सप्ताह कथा लिखा हुआ है, तो भागवत जी जहां से प्रारंभ हुई वहां से कथा सुनानी चाहिए। महात्म कथा क्यों सुनते हैं? महात्म कथा सुनने से लाभ क्या, कारण क्या? हम पहले नहीं जानते थे, धीरे धीरे हमारा शालिनी माता जी से संपर्क हुआ, और धीरे धीरे असम वाली शालिनी माता जी से फिर जगत नारायण तिवारी जी से संपर्क हुआ। हम जगत नारायण तिवारी जी से मिले, इनके स्वरूप को हमने दर्शन किया, इनके व्यवहार को हमने जाना, इनके आचरण को जाना, तो धीरे धीरे इनमें प्रीति हो गई, और फिर ये लिंक में आ गए, और हमारी गौशाला के लिंक में भी हैं ये जगत नारायण तिवारी जी। और इनका स्नेह, इनका प्यार हमको कब मिला? जब किसी ने इनके विषय में, यानी असम वाली हमारी माता शालिनी जी ने इनके विषय में हमको ज्ञान कराया। आप उनको भी जोड़ लीजिए। अगर अपनी गौशाला के जो निर्माणाधीन है अभी, उस गौशाला के ग्रुप में आप इनको जोड़ लेंगे तो ये आपका अच्छा काम कराएंगे। तो जब जगत नारायण जी के स्वरूप का हमें ज्ञान हुआ तब हमारी इनमें प्रीति हुई। तो भागवत भगवान में प्रीति कब होगी? जब भागवत भगवान की महिमा का हम दर्शन करेंगे, श्रीमद् भागवत भगवान के स्वरूप का हमको ज्ञान होगा, भागवत भगवान के महिमा का जब हमको दर्शन होगा कि भागवत भगवान का स्वरूप क्या है, करते क्या हैं, तब हमारी भागवत भगवान में प्रीति होती है। और भागवत भगवान क्या है ये बात महात्म बताता है, क्योंकि महात्म कथा में ही भक्ति के कष्ट की निवृत्ति का दर्शन होता है। जो भक्ति महारानी सतत निरंतर भगवान की प्राणों से प्यारी है, उसको भी अगर अपने कष्ट की निवृत्ति का दर्शन हुआ तो श्रीमद् भागवत से हुआ। और तो और धुंधकारी जैसा प्रेत, उसको प्रेतात्मा से मुक्ति दिलाने वाला यदि कोई साधन था तो वो श्रीमद् भागवत जी। तो महात्मा कथा जब हम सुनते हैं तो हमको ज्ञान होता है कि अरे भक्ति महारानी
उनके भी कष्ट की निवृत्ति भागवत से हो गई। धंधुकारी जैसे प्रेत योनि से मुक्ति श्रीमद् भागवत से हो गई। सुनने से, या तो किसी को देखने से प्रीति होती है। हमने चक्षु से इंद्री से किसी को देखा तो प्रीति हुई, कर्णेंद्री से किसी को सुना तो प्रीति हुई। या तो देखने से प्रीति होती है या तो सुनने से प्रीति होती है। महात्मा कथा हम सुनते हैं तो हमारी भागवत भगवान में प्रीति होती है। अरे धुंधुकारी भी तर गया तो हम क्या धुंधुकारी से गए भी थे थोड़े ही। इसलिए महात्मा कथा सुनी जाती है। महात्मा कथा में भी 6 अध्याय हैं और भागवत जी के महात्मा 2, एक पद्म पुराणांतर्गत और एक स्कंद पुराणांतर्गत। 2 महात्म्य, दोनों ही महात्म्य में वर्णन है, महिमा का वर्णन है। तो सुनते कौन से? तो बोले 6 अध्याय वाले को सुनते हैं, जिसमें भक्ति महारानी और धुंधुकारी के मुक्ति की कथा है। तो ये 6 अध्याय वाला महात्मा श्रवण करने से लाभ क्या होता है? तो बोले भगवान में प्रीति हो जाती है। बोले भगवान में प्रीति हो जाती है? बोले हाँ। तो भगवान को भगवान क्यों कहा जाता है? तो भगवान को भगवान इसलिए कहा जाता है कि उनके अंदर सदैव हमेशा 6 ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। इसीलिए भगवान को षडैश्वर्य संपन्न कहा जाता है। भगवान के अंदर, भगवान के स्वरूप में 6 ऐश्वर्य हमेशा विद्यमान रहते हैं। ये 6 ऐश्वर्य क्या हैं? तो सबसे पहला ऐश्वर्य, दूसरा है वीर्य, तीसरा है यश, तीसरा है श्री, 5वां है ज्ञान और 6ठा है वैराग्य। ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्य जिस स्वरूप में हमेशा विद्यमान रहते हो उनको भगवान कहा जाता है। ऐश्वर्य, पहला भगवान का ऐश्वर्य क्या है कि जितना भी ऐश्वर्य भूतल पर आपको देखने को मिले, विश्व में देखने को मिले, लेकिन भगवान कृष्ण जैसा ऐश्वर्य कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। उनका ऐश्वर्य हमेशा समान रहता है। किसी का ऐश्वर्य नहीं था, बाद में हुआ, किसी का बाद में हुआ, बाद में नष्ट भी हो जाता है। बड़े बड़े उतार चढ़ाव दुनिया में आते रहते हैं, लेकिन भगवान का ऐश्वर्य हमेशा विद्यमान रहता है। वीर कहते हैं पराक्रम को। किसी का पराक्रम आज है, कल कोई तगड़ा मिल गया, उसका पराक्रम चूर हो गया, लेकिन भगवान का पराक्रम हमेशा बढ़ता रहता है। महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत के युद्ध में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए पितामह भीष्म ने घोषणा कर दी, आज जो हरि न शस्त्र गहावो तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुतन कहाओ। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए घोषणा कर दी, ऐसा युद्ध करूंगा, ऐसा युद्ध करूंगा कि भगवान ने प्रतिज्ञा ली है शस्त्र धारण नहीं करूंगा, आज उनको शस्त्र धारण करना पड़ेगा। और जिस समय पितामह भीष्म बाणों की वर्षा कर रहे थे तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बचाने के लिए कभी रथ को इधर 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 आगे पीछे कर रहे थे, नहीं क्षमता है बचाने की, तब भगवान रथ से कूद करके एक पहिए को लेकर के उसी को चक्र बनाकर जिधर से पितामह भीष्म के बाणों की बारिश हो रही थी, अर्जुन के आगे आकर के उन बाणों को चक्र से ही रोक रहे थे। वीर माने पराक्रम। ऐसा किसका पराक्रम हो सकता है? ये भगवान का ऐश्वर्य है। यश, यश जितना भगवान को मिलता है किसी को नहीं मिलता। आज मिला है कल अपयश मिल जाएगा, कल मिला था परसों मिल जाएगा। यश स्थिर नहीं रहता, भगवान का यश स्थिर रहता है। भक्ताभिलाषा
चरितानुसारी दोगादे चौर्येण यशो विसारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कुमारितानंदित घोषणारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धाद यशो विसारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेव। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी। श्री ठाकुर जी कैसे हैं कि अपने चरित्रों से भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी। और दुग्धादि चौर्येण, गोपियों के घर में ठाकुर जी जाते हैं तो किसी के दूध चुराते हैं, किसी का माखन चुराते हैं, किसी का दही चुराते हैं। दुग्धादि चौर्येण, और वो चोरी करते हैं। हम यदि चोरी करेंगे पकड़े जाएंगे, अपमानित तो होंगे, दंडित तो होंगे। और भगवान यदि गोपियों के घरों में जा जा करके दूध दही माखन की चोरी करते हैं तो उनके यश का विस्तार होता है। यश, ऐश्वर्य जैसा कृष्ण का किसी का नहीं। वीर बोले पराक्रम जैसा कृष्ण का किसी का नहीं। यश जैसा कृष्ण का है किसी का नहीं। और श्री, श्री मायने शोभा, ये चौथा ऐश्वर्य है भगवान का, शोभा। हम बाल्यकाल में छोटे थे, बड़े अच्छे लगते थे, खेलते थे तो अच्छे लगते थे, बोलते थे तो अच्छे लगते थे। फिर धीरे धीरे हमारी पौगंड अवस्था आई, फिर हमारी किशोर अवस्था आई, फिर युवावस्था आई। अच्छे लगे, अच्छे लगे, अच्छे लगे, अच्छे लगे। और जैसे जैसे जीवन का उत्तरार्ध आने लगा, काले काले सफेद होने लगे, अंदर के सफेद गायब होने लगे, पैरों से चला नहीं जाता, हाथों से काम नहीं होता। श्री हमारी बचपन में थी, युवावस्था तक थी, वृद्धावस्था आया, हमारी श्री शोभा गायब हो रही है धीरे 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 धीरे। लेकिन हम बाल्यकाल में छोटे से थे, माता पिता के साथ, दादी दादा के साथ में भगवान का दर्शन करने के लिए जाते थे, तो भगवान की शोभा वैसी थी। हम बड़े हो गए, युवा हो गए, दर्शन करने गए, भगवान की शोभा वैसी की वैसी थी। आज हमारा बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, फिर भी हम यदि दर्शन करने के लिए जाते हैं तो भगवान की शोभा वैसी ही है जैसी हमने बाल्यकाल में और किशोरावस्था युवावस्था में देखी थी। और अब बुढ़ापे में देखे तो शोभा में कोई कमी नहीं आई ठाकुर जी के। और हमारी श्री मायने जो शोभा है वो धीरे 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 क्षीण होने लगी। इसीलिए तो कहते हैं ना, एक भजन आता है ना, आप सब लोग जानते होंगे, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने
जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, तुम करना पाओगे, बरस कर भवी जवानी, बरस कर भवी जवानी, भगवान का चौथा ऐश्वर्य है श्री। श्री माने शोभा। भगवान की शोभा कभी कम नहीं होती। हमारी आंखों की ज्योति जाएगी, भगवान की ज्योति नहीं जाती है। हमारे कर्णेंद्रिय निष्क्रिय हो जाएंगे, भगवान की कर्णेंद्रिय जब पुकारो जब खड़े रहते हैं, उनकी कर्णेंद्रिय भी निष्क्रिय नहीं होती। तो कहने का मतलब श्री। श्री मायने शोभा जैसी भगवान की है किसी की नहीं हो सकती। और ज्ञान, पांचवा ऐश्वर्य भगवान का ज्ञान। महाभारत के युद्ध में अर्जुन दोनों ओर सेनाओं के मध्य ठाकुर जी को रथ खड़ा करने के लिए कहता है, भगवान खड़ा कर देते हैं रथ को। और दोनों ओर की सेनाओं के योद्धाओं को जो उसके अपने ही थे देख करके भयभीत होता है। भयभीत होता है तो अर्जुन घबराता है। और अर्जुन घबराता है तो उस समय अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, जिसे हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं, वो ज्ञान जिसको आज विश्व का मानव आदर कर रहा है, वो ज्ञान जैसा कृष्ण का है किसी का नहीं है। कि जिस ज्ञान के प्रकाश से अर्जुन को कहना पड़ा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। इतना कहकर के अर्जुन मौन हो गए। भगवान ने पूछा, तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? तत्प्रसादात्, आपकी कृपा से। स्मृतिर्लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई, जो भटक रही थी आपकी कृपा से। अब तुम स्थिर हो गए, पहले भटक रहे थे आपकी कृपा से। तुम्हारा संदेह चला गया आपकी कृपा से। जब भगवान ने अर्जुन को पूछा कि तुम्हारा मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई,
तुम स्थिर हो गए, तुम्हारा संदेह चला गया, अब क्या करोगे? तब अर्जुन बोले कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा। जैसे ही अर्जुन ने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, भगवान कृष्ण बोले, अरे अर्जुन, तुम्हारे जैसा मिथ्याभाषी मैंने कहीं नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है कि तुम कुछ नहीं करोगे? बिना किए तो कोई रह नहीं सकता। तुम कहते हो कि मैं कुछ नहीं करूंगा। अरे युद्ध करना भी एक क्रिया है, युद्ध से भागना भी एक क्रिया है, बोलना भी एक क्रिया है, तो मौन व्रत धरना भी एक क्रिया है, भोजन पाना भी एक क्रिया है, व्रत रखना भी एक क्रिया है, जलपान करना भी एक क्रिया है, निर्जल रहना भी एक क्रिया है, जाना भी एक क्रिया है, आना भी एक क्रिया है, सोना भी एक क्रिया है, जागना भी एक क्रिया है, उठना भी एक क्रिया है, बैठना भी एक क्रिया है। बिना किए कोई रह नहीं सकता। अर्जुन, तुम कैसे कहते हो कि मैं कुछ नहीं करूंगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो अर्जुन बोले कि यदि ऐसा ही है तो मैं तो एक ही काम करूंगा। भगवान बोले, जल्दी बताओ क्या करोगे? जब भगवान ने पूछा कि जल्दी बताओ क्या करोगे, उस समय अर्जुन ने दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक करके हाथ जोड़ते हुए कृष्ण का दर्शन करते हुए कहा, करिष्ये वचनं तव। अब मैं कुछ नहीं करूंगा। अब तो अगर करना ही है तो एक ही काम करूंगा, हे कृष्ण, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। करिष्ये वचनं तव। अर्जुन को कहना पड़ा। क्यों कहना पड़ा? कि भगवान ने उसको इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया। जो भगवान के अंदर ज्ञान था तो भगवान ने दिया, ज्ञान नहीं होता तो नहीं देते। तो ये भगवान का पांचवा ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य, पराक्रम, यश, शोभा, ज्ञान, ये पांचवा ऐश्वर्य भगवान का। और छठा ऐश्वर्य है भगवान के अंदर वैराग्य। वैराग्य जैसा कृष्ण का है किसी का नहीं हो सकता। वैराग्य कृष्ण का क्या है? महाभारत के युद्ध में सबसे पहला योद्धा वीर गति को प्राप्त हो रहा है भगवान कृष्ण का सगा भांजा अभिमन्यु। भगवान वैरागी, जरा भी उनको दुख नहीं है। भगवान वैरागी हैं। उनके वैराग्य को देखो। ऋषियों ने यादवों को शाप दे दिया कि न इसके पुत्र होगा न पुत्री होगी, मूसल होगा, तुम्हारे कुल का नाश करेगा। तो यादवों को लगे हुए ऋषियों के शाप से भगवान अपने सामने ही अपने परिवार को शांत होते हुए देख रहे हैं। ऐसा वैराग्य और किसका हो सकता है? हम जरा भी कष्ट होता है भयभीत हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान का वैराग्य देखिए, कभी भी भगवान का स्वरूप भयभीत अवस्था में किसी ने नहीं देखा, नहीं सुना। तो ये 6 ऐश्वर्य हैं भगवान श्री कृष्ण में, इसलिए उनको कृष्ण को भगवान कहा जाता है। तो श्रीमद् भागवत महात्म के जो 6 अध्याय हैं, जिसमें भक्ति महारानी और धंधुकारी की कथा आती है, 6 अध्यायों को जो कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव विश्वास से श्रवण करते हैं, उनकी भागवत भगवान में प्रीति हो जाती है। और जब भागवत भगवान में प्रीति हो जाती है तो अंत का जो 4 अध्याय वाला महात्म्य स्कंद पुराणांतर्गत, वो 4 अध्याय क्यों हैं? उसमें 5 और 6 और 3 क्यों नहीं है? तो बोले कि पुरुषार्थ 4 ही होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो ऐश्वर्य संपन्न भगवान के
6 अध्याय वाले महात्मा की कथा को सुनते हैं, उनकी भागवत भगवान में प्रीति हो जाती है। और जिसकी भागवत भगवान में प्रीति हो जाती है, फिर उसको किसी भी ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। ये है श्रीमद् भागवत महात्मा का स्वरूप, इसलिए महात्मा सुना जाता है। चलो कोई बात नहीं है, श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा लिखा है तो पहले महात्मा सुनना चाहिए, ये तो हमने समझ लिया। अब महात्मा की कथा सुनते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण आता है। महात्मा की कथा सुनाओ, मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण से क्या होता है? मंगलाचरण का अर्थ क्या? मंगलाचरण को अपन ने ये मान लिया, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो, सिद्धि लेके आओ गण राजा, घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। कोई गणेश जी की स्तुति करते हैं मंगलाचरण, कोई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर, विद्यावान गुणीयत जागर, राम काज। कोई यूं मंगलाचरण करते हैं, कोई किसी को याद करते हैं, कोई किसी को याद कर। अच्छी बात है, ये विधि है मंगलाचरण की, ये विधि है, ऐसे मंगलाचरण किया जाता है, करते हैं लोग। लेकिन मंगलाचरण कब हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, और कब होगा, कब होगा मंगलाचरण? तो मंगलाचरण जब होगा, मंगलाचरण का अर्थ क्या है? मंगलाचरण का अर्थ है मंगल धन आचरण इति मंगलाचरण। जिस दिन हमारे आचरण मंगलमय हो जाएं, तब समझना चाहिए कि आज हमारे मानव जीवन का मंगलाचरण हमने किया। अब हमारा मंगलाचरण हुआ, हमारे आचरण मंगलमय करने का विचार भी आवे तो भी सोचना चाहिए कि अब हम मंगलाचरण की ओर बढ़ रहे हैं। आचरण मंगल यदि हैं तो मंगलाचरण हुआ, और मंगलाचरण किया, ये गाया वो गाया और स्तुति की, उसके बाद में और फिर आरती हो गई। आरती होने के बाद में फिर वो सब अपने घर चले जाते हैं। घर जाते हैं तो पंडित जी आरती के बाद में बुलवाते हैं ना, धर्म की जय हो अधर्म का नाश, और प्राणियों में सद्भावना हो। कथा में प्राणियों में सद्भावना हो सुन करके जाते हैं। और घर गए तो घर में जाकर के बहू तूने ये नहीं किया, सासू तुमने ये नहीं किया, सासू और बहू शुरू हो जाए, क्या लाभ हुआ? मंगलाचरण नहीं हुआ, क्योंकि हमारे आचरण मंगलमय नहीं है। अरे हमारे घर में जो बहू आई है वो बहू नहीं है, वो एक दहेज का कोई माध्यम नहीं है। हर सास को अपनी बहू के साथ में ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा वो अपनी बेटी के लिए उसके ससुराल में सोचती है। अपनी बेटी के लिए सोचे, वैसा अपनी बहू के लिए करे तो बहू के हृदय से अपने आप निकलता है। समझाना नहीं पड़ता उसको, अपने आप निकलेगा। क्या निकलेगा? ओ मैं तो भूल चली, ओ मैं तो भूल चली बाबुल का देश,
पिया का घर। उसके दिल से निकलने, अपने आप निकले, उसको बोलना नहीं पड़े, समझाना नहीं पड़े, ऐसा आचरण हो तो समझ लो आज हमारे जीवन का मंगलाचरण हुआ। और ये कब होता है? मंगलाचरण कब होता है? आचरण मंगलमय कब होते हैं? जब निरंतर हम भगवान का ध्यान करते रहते हैं, या निरंतर सुखदेव जी जैसे ऋषि का, मुनि का हम ध्यान करते रहते हैं, तब हमारा आचरण धीरे धीरे मंगलमय होने की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए महर्षि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी के महात्म कथा सुनाने से पूर्व 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया। 2 श्लोकों में मंगलाचरण है। प्रथम श्लोक में भगवान का स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, करते क्या है, भगवान के स्वरूप का, स्वभाव का दर्शन कराया। निरंतर उनका चिंतन करो तो आचरण मंगलमय होंगे। और दूसरे श्लोक में सुखदेव जैसे मुनि का दर्शन करो, जिनका दर्शन करके हमारे आचरण मंगलमय हो। इसीलिए श्रीमद् भागवत महात्म के 2 श्लोकों में मंगलाचरण है। प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चित और आनंदमय। सच्चिदानंद। सत्य क्या है? जो हम सबको अपनी आंखों से दिख रहा है, ये सब भगवान का सत स्वरूप है। और देखने के बाद में फिर हमको ज्ञान होता है, ये भगवान का चिद स्वरूप है। और आनंद तो वो स्वयं ही है। जो दिख रहा है वो सत्य है, तो फिर असत्य क्या है? तो बोले असत्य है संसार। जो दिख रहा है वो सत्य है, जगत है। और जगत को सत्य माना है आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। देखिए आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की आज्ञा,
जो दिख रहा है वो सत्य है, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है, और जो दिख रहा है वो जगत है, वो मिथ्या है। अब जगत को मिथ्या भला कैसे घोषित कर सकते हैं? जगत को तो मिथ्या घोषित नहीं कर सकते ना। कैसे घोषित कर देंगे कि जगत मिथ्या है? ब्रह्म सत्य है, चलो यहां तक ठीक है, लेकिन जगत मिथ्या है ये तो नहीं मानेंगे। हमारे भक्ति के आचार्य हुए, उन्होंने शंकराचार्य जी महाराज के मत का न तो खंडन किया न मंडन किया, न तो विरोध किया न माना। खंडन क्यों नहीं किया? बोले इसलिए नहीं किया कि खंडन करने से कलह होता है, विरोध करने से कलह होता है। तो मंडन कर लेते, मान लेते। माना इसलिए नहीं कि वो सही बात नहीं थी। क्यों सही नहीं थी? तो आचार्य वल्लभ कितनी सुंदर आज्ञा करते हैं कि जिस प्रकार आम के वृक्ष से आम ही उत्पन्न होगा, कभी नींबू उत्पन्न नहीं होगा। नींबू के वृक्ष से नींबू ही उत्पन्न होगा, कभी आम उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जो अंदर है रस वही फल के रूप में बाहर प्रकट होता है। तो ब्रह्म सत्यम, यदि ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? क्योंकि जगत की उत्पत्ति तो ब्रह्म से हो रही है। भगवान जल में शयन करते हैं, नाम नारायण होता है। भगवान के नाभि सरोवर से कमल प्रकट होता है, कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से सृष्टि होती है, जगत की उत्पत्ति होती है। तो जो भगवान मिथ्या है, जगत अगर मिथ्या है तो भगवान के स्वरूप से मिथ्या कैसे प्रकट हुआ? वो तो सत्य है, ब्रह्म सत्यम, सत्य है। तो सत्य वस्तु में से सत्य, आम में से आम, नींबू में से नींबू, तो सत्य में से सत्य जगत उत्पन्न होता है। मिथ्या नहीं कह सकते जगत को। तो क्या कहेंगे कि प्रभु सत्यम तू जगत अपि सत्यम। प्रभु सत्य हैं तो ये जगत भी सत्य है। जो हमको दिख रहा है ये जगत है, ये सत्य है। और मिथ्या क्या है? बोले मिथ्या संसार है। तो जगत और संसार अलग अलग है क्या? बोले नहीं, अलग नहीं है। जो दिख रहा है वही जगत है, जो दिख रहा है वही संसार है। तो संसार सत्य है? बोले नहीं, संसार मिथ्या है। संसार मिथ्या है वो कैसे? बोले कि ब्रह्म ने जिसको प्रकट किया वो सत्य, और हम जीव ने जिसको प्रकट किया संसार वो मिथ्या। तो जगत और संसार की अलग अलग दर्शन कैसे हो? तो वसुधैव कुटुंबकम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र हो, सब में भगवान है, भगवान के सब जीव हैं, ऐसा भाव है वो जगत का जीव है। और मैं सुखी मेरे सुखी, ये जहां भाव आवे, पड़ोसी के क्या हो रहा है हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं वहां पढ़ने चाहिए, पड़ोसी के कहाँ पढ़ रहे हैं हमको कोई चिंता नहीं है, ये भाव जहां होता है ये संसार है। संसार हमने प्रकट किया और जगत ब्रह्म ने प्रकट किया। इसलिए ब्रह्म सत्यम तू जगत अपि सत्यम। ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य क्या है? बोले ब्रह्म। जो दिख रहा है वो ब्रह्म से ही तो उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो सब सत्य स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। ज्ञान हुआ, चिद ज्ञान है। उसके उपरांत आनंद। आनंद क्या है? आनंद हम संसार में खोज रहे हैं। आनंद हम संसार के भौतिक सुखों को मान रहे हैं, वो आनंद नहीं है। आनंद तो भगवान के स्वरूप में है।
आनंद भगवान का स्वरूप है। भगवान की सेवा में आनंद, भगवान को सामग्री सिद्ध करो तो आनंद, भगवान को माला जी सिद्ध करो तो आनंद, भगवान को वस्त्र सिद्ध करो तो आनंद, भगवान का कीर्तन करो तो आनंद, भगवान की कथा करो तो आनंद, कथा सुनो तो आनंद। क्योंकि आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि सर्वत्र च सुगत भेद विवर्जितात्मा। भगवान के नख चंद्र का दर्शन करो तो भी आनंद, कटी प्रदेश का दर्शन करो तो भी आनंद, भगवान के हृदय प्रदेश का दर्शन करो तो भी आनंद, भगवान के मुखारविंद का दर्शन करो तो भी आनंद। उसमें तो आनंद ही आनंद है। जैसे शक्कर का बना हुआ हाथी घोड़ा दीपावली पर आता है ना, कोई बालक घोड़े की पूंछ तोड़कर मुख में डालता है तो दूसरे बच्चों से कहता है कि घोड़े की पूंछ में बड़ा आनंद है। दूसरा बालक हाथी की सूंड तोड़ता है, मुख में डालता है, बोले चल चल, हाथी की सूंड में जो आनंद है घोड़े की पूंछ में नहीं होगा। जिस प्रकार शक्कर से बने हुए पदार्थ में अंततो गत्वा शक्कर ही शक्कर है, स्वर्ण निर्मित आभूषणों में अंततो गत्वा सुवर्ण ही सुवर्ण है, उसी प्रकार भगवान के नख चंद्र से लेकर मुख चंद्र तक आनंद ही आनंद है। अरे उसकी कथा, उसके नाम, उसके कीर्तन, उसकी सेवा में आनंद है ऐसा नहीं है। अगर नाम भी किसी का है आनंद तो केवल केवल कृष्ण का ही नाम आनंद है, कृष्ण का ही नाम आनंद है। हर वर्ष आप सब लोग जानते हो भाद्रपद मास आता है, कृष्ण पक्ष आता है, अष्टमी तिथि आती है जिसको कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, और रात को 12 बजे से धूम मचने लगती है। नौमी तिथि को और धूम मचने लगती है। जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ कृष्ण पधारते हैं, उनका जन्म महोत्सव मनाते हैं तो वहाँ धूम मचती है। और यहाँ तिवारी जी के प्रांगण में, हृदय नारायण और जगत नारायण तिवारी जी के इस प्रांगण में 24 तारीख को नंद महोत्सव होगा। वो आनंद आएगा, वो स्वयं आएगा। जहां आता है वहां आनंद ही आनंद का वातावरण हो जाता है। नाम भी उसका आनंद है, इसीलिए सब लोग भाव और प्यार से गाते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद कन्हैया लाल कोई ये नहीं कहता है कि नंद के घर छोरा भयो, नंद के घर लाला, नंद के घर बेटा, नंद के घर पुत्र, नंद घर आनंद भयो। आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि सर्वत्र च सुगत भेद विवर्जितात्मा।
उसका तो स्वरूप ही आनंदमय, उसके भेद मत करो, उसके आनंद ही आनंद है, उसकी लीला में भी आनंद है। दही चुरावे है, चुरा ले जान दो। मटकी फोड़ने आए, फोड़ने दो। हर लीला में आनंद। गोपियां ऊपर से क्रोध दिखाती थी, अंदर से बड़ी प्रेम करती थी। भगवान ने गोपी की मटकी फोड़ी तो गोपी गुस्सा में कह रही है, सबको दिखाने के लिए, हृदय में बड़ा प्रेम है। अरे काना काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोरे दद की। अरे मैं हूँ बरसाने की गोरी। नर से नर से ओ लाला तो नर से नार बनाए जाऊंगी, मत फोरे दद के मटके। अरे तो नर से नारी बनाए जाऊंगी, मत फोरे दद की मटकी। आना तो नर से नार बनाए
जाऊंगी मत फोड़े दद की मटके मत फोड़े दद की मटकी 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 अरे तेरे कुलचा चार लगाए दूंगी मत फोड़े दद की मटकी अरे तेरे गुलचा चार लगाए दूंगी मत फोड़े दद की मटकी अरे तेरे चरणन चेत लगाए दूंगी मत फोड़े दद की मटकी अरे तेरे चरणों में चेत लगाए दूंगी मत फोड़े दद की मटकी ओ मत फोड़े दद की मटकी मत फोड़े दद की मटकी मत फोड़े दद की मटकी हो खाना मत फोड़े दद की मटकी 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 पाना पाउरे हाथ जय लगाए जय मत फोड़े दद की मटकी माना पकड़ के हाथ घुमाए जाऊंगी मत फोड़े दद की मटकी नारी तो पुटर से नारी बनाए दूंगी मत फोड़े दद की मटकी अरे तो नर से नारी बनाए जाऊंगी मत फोड़े दद की मटकी नारी तो पुटर से नारी बनाए दूंगी मत फोड़े दद की मटकी अरे तेरे गुलचा चार लगाए जाऊंगी मत फोड़े दद की मटकी काना काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े दद की मटकी खाना खाओ दिन हाथ लगाए जाऊंगी मत फोड़े दद की मटकी 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 काना फोड़े दद की मटकी अरे तुम घर से नारी बनाए दूंगी मत फोड़े दद की मटकी नन के नारी बनाए जाऊंगी मत फोड़े दद की मटकी तेरे कुलचा चार लगाए दूंगी मत फोड़े दद की मटकी तेरे गुलचा चार लगाए जाऊंगी मत फोड़े दद की मटकी हार तेरी पकड़ के हाथ घुमाए दूंगी मत फोड़े दद की मटकी काना तेरे पकड़ के हाथ घुमाए जाऊंगी मत फोड़े दद की मटकी 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 ओ मत फोड़े दद की मटकी ये गोपियों का प्रेम आनंद है उसके नाम में, आनंद है उसकी सेवा में, आनंद है उसकी लीला में, आनंद है उसकी चोरी में, आनंद है उसकी कथा में, क्योंकि वो सच्चिदानंद रूपाय सत चित और आनंदमय स्वरूप है। करता क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। और क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं। दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक। जो कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेते हैं उनको दैविक ताप, भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप कभी आड़े नहीं आते। ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम और आप सब वंदन करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में महर्षि व्यास जी ने कृष्ण के स्वरूप का दर्शन कराया। स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, करते क्या है। मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक में महर्षि सुखदेव जी का दर्शन कराया। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुआवो
पुत्रेत तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिन सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म के साथ वन में चले गए और वन में पुत्र को जाते हुए देखकर कातर भाव से महर्षि व्यास जी उनके पिता, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। क्योंकि 12 वर्ष बाद तो सुखदेव जी माता के हृदय से बाहर पधारे थे। जिस पिता ने पुत्र की 12 वर्ष प्रतीक्षा की हो और वो पुत्र जन्म के साथ वन में चला जाए, उसका पिता दुखी न होगा तो कौन दुखी होगा। महर्षि व्यास जी जाते तो हैं लेकिन लौटते हैं खाली हाथ। सुखदेव जी को हे पुत्र रुक जाओ पुकारते हुए जाते हैं, कातर भाव से, दुखी मन से, लेकिन साथ में नहीं लाते, खाली हाथ आते हैं। तो गए क्यों थे? खाली हाथ आना ही था तो गए क्यों थे? और गए तो खाली हाथ क्यों आए? किसने रोका? तो महर्षि व्यास जी कहते हैं कि तर्वोऽभिनेदु, भैया मुझे संतों ने रोका। कौन से संत? बोले वन के वृक्ष रूपी संत। संत 2 प्रकार के होते हैं। एक संत आपकी बस्ती में आवे, आपके घर में आवे, अपनी वाणी से उपदेश करे, उनके उपदेश सुन करके अपन जीवन को परिवर्तन करने का विचार करते हैं। एक संत ऐसे होते हैं कि वो प्रवचन नहीं करते, क्रिया से दर्शन करा करके मानव के जीवन को बदलते हैं। 2 प्रकार के संत होते हैं। वृक्ष भी संत हैं। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि तर्वोऽभिनेदु, वृक्षों ने मेरे पुत्र सुखदेव का अभिनंदन किया। तो जड़ पदार्थों के द्वारा अपने पुत्र सुखदेव के अभिनंदन का दर्शन करके मैं खड़ा का खड़ा रह गया। जिस समय सुखदेव जी वन में पधारे तो वृक्षों के पास में पत्ते हैं तो पत्तों की बारिश कर रहे हैं, मानो पत्रों से अभिनंदन। पुष्प है तो पुष्पों से, फल है तो फलों से। महर्षि व्यास जी को विचार आया कि जिसको मैं अपना साधारण पुत्र समझ रहा था, ये साधारण पुत्र नहीं है, ये कोई महापुरुष है। क्योंकि साधारण बात कौन सी होती है? साधारण जीव कौन से होते हैं? किसी ने हमारी सड़क बनवाई तो बस्ती वाले जिसने सड़क बनवाई उसका अभिनंदन करते हैं। किसी ने प्याऊ लगवाई तो उसका अभिनंदन करते हैं। कोई अच्छा काम करे तो उसका अभिनंदन, मानव का अभिनंदन करे, ये साधारण बात है। लेकिन कोई जड़ पदार्थ, वृक्ष तो जड़ पदार्थ है, कोई जड़ पदार्थ अगर किसी का अभिनंदन कर रहा है तो ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मानव में तो ज्ञान है, वो तो विवेक ही है। अच्छा काम किया इसलिए अभिनंदन किया जा रहा है, विवेक ही है। लेकिन ये तो जड़ पदार्थ है, तो जड़ पदार्थों को जड़ न समझें, ये भी संत हैं। संतों का स्वभाव कैसा होता है? सच्चे संत अगर होंगे, आप उनको फल दे दो, आप उनको जल दे दो, आप उनको वस्त्र दे दो, कभी भी आपके पीछे मोह बंधन में पड़ने वाले नहीं हैं। सच्चे संतों का ये स्वरूप है। सच्चे संतों का कैसा स्वरूप है? आप कितनी भी कटु वाणी से उनका अनादर करो, वो पलट करके जवाब नहीं देते। सच्चे संत कौन होते हैं? वन में एकांत में गुफाओं में तपस्या करते हैं, तप रूपी तपस्या से अपने आप को तपाते हैं, तो शरण में आता है जो भी उसको आशीर्वाद दे करके आनंदित करते हैं। यही काम तो वृक्ष करते हैं। हमारे सूरदास जी ने वृक्षों के लिए संत बताया। सूरदास जी ने पद गाया, बड़ा सुंदर पद है। सूरदास जी कहते हैं, अरे मन, अगर
तुझे किसी का मत चाहिए, विचार, बुद्धि, तो वृक्षों से मत लियो। वृक्षों का मत लीजिए, वृक्षों का विचार लीजिए। कैसे है वृक्ष? सूरदास जी कहते हैं, वृक्षण को मत ले रे मन तू, वृक्षण को मत ले। वृक्षण को मत ले रे मन तू, वृक्षण को मत ले। वृक्षण को मत ले रे मन तू, वृक्षण को मत ले। वृक्षण को मत ले रे मन तू, वृक्षण को मत ले। काटे ता परि क्रोध न करही, काटे ता पर क्रोध न करग। काटे ता परि क्रोध न करही, काटे ता पर क्रोध न करग। सींचन तासो मेरे मन तू, सींचन तासो मेरे मन तू, वृक्षण को मत ले। वृक्षण को मत ले रे मन तू, वृक्षण को मत ले। अपने सर पर धूप साथ है, अपने सर पर धूप सगत गए। अपने सर पर धूप साथ है, अपने सर पर धूप सगत गए। और पूछाया तेरे मन तू, और पूछाया तेरे मन तू, वृक्षण को मत ले। वृक्षण को मत ले रे मन तू, वृक्षण को मत, वृक्षण को मत, वृक्षण को मत ले। वृक्षण को मत ले रे मन तू, वृक्षण को मत ले। वृक्षण को मत ले रे मन तू, वृक्षण को मत, वृक्षण को मत ले। जो कोई पे पत्थर मारे, जो कोइन पे पत्थर मारे, जो कोई पे पत्थर मारे, जो कोइन पर पत्थर मारे।
संतन को मत ये मन तू, वृक्षन को मत ले, वृक्षन को मत ले मन तू, वृक्षन को मत ले रे। अरे वृक्षन को मत ले मन तू, वृक्षन को मत ले, वृक्षन को मत ले मन तू, वृक्षन को मत ले। वृक्षन को मत ले मन तू, वृक्षन को मत, वृक्षन को मत, वृक्षन को मत ले। संत और वृक्ष दोनों ही संत हैं, दोनों की क्रिया समान है। संत तप रूपी तपस्या सहन करते हैं और शरणागत को आनंद देते हैं। ग्रीष्म ऋतु में धूप से तपा हुआ जीव वृक्ष की छाया टटोलता हुआ आता है, और जो वृक्ष के नीचे आता है तो वृक्ष क्या करते हैं, अपने सर पर धूप सहते हैं और को छाया दे मन तू वृक्ष ने को। जो को काटे क्रोध न करें, कुल्हाड़ी लेके काटो कभी क्रोध नहीं करते। संतों को कटु वाणी करो कोई जवाब नहीं देते। सींचे न तासों दे, संतों का सम्मान करो आपसे प्रीति नहीं करेंगे। वृक्ष को जल दे दो आपके पीछे नहीं चलेगा। जो को इन पे पत्थर मारे, अरे और तो और वृक्षों को हम पत्थर मारते हैं तो वो पत्थर नहीं मारते, ताऊ को फल दे, पत्थर मारने वाले को भी फल देते हैं। संत भी ऐसा ही करते हैं। एक नौका है, नौका नदी में नौका है, नौका में सवारी बैठी है और नाविक नौका को चला रहा है। नौका चलते चलते मझधार में पहुंची है तो उस नौका में एक साधु भी हैं और कुछ लौकिक जीव भी थे, दुष्ट प्रवृत्ति के। अब दुष्ट प्रवृत्ति तो दुष्ट प्रवृत्ति होती है, उन्हें तो कुछ ना कुछ अपने स्वरूप का ज्ञान कराना होता है। मझधार में नौका चल रही है, केवट चला रहा है, सवारियां बैठी हुई है, दुष्ट लोग कह रहे हैं कि लो साधु बन जाओ। साधु बनने में भी कुछ लगता है। साधु बनने में क्या लगता है? गेरुआ वस्त्र पहन लो, पीले पीले वस्त्र पहन लो, लाल लाल वस्त्र पहन लो, बड़े बड़े केस रख लो, बड़े बड़े केस रख लो। किसी के भी द्वार पर जाकर के नारायण हरि कह दो, किसी के भी द्वार पर जाकर के नारायण हरि कह दो, भोजन मिल जाता है, अन्न मिल जाता है, जल मिल जाता है, वस्त्र मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता है। साधु बन जाओ। जैसा तैसा बोल रहे थे। महात्मा जी तो सच्चे साधु थे, उन्होंने अपने झोली में हाथ डाला हुआ था, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे नौका बढ़ रही थी और उपद्रव करने लगे। कोई उनके वस्त्र को खींचे, कोई उनके कमंडल को। महात्मा जी ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन महात्मा जी जिसका ध्यान कर रहे थे उसको सहन नहीं हुआ, उसको सहन नहीं हुआ। तो वो भगवान का ध्यान करते, भगवान को कहां सहन हो कि मेरे साधु को पीड़ित कर रहे हैं। तो भगवान ने जोर की आंधी चलाई, नदी में तूफान आया, नौका डगमगाने लगी, अब डूब जाएगी, अब डूब जाएगी, बचाओ बचाओ, सब लोग शोर करने लगे। महात्मा जी का हाथ माला में ही था, नेत्र बंद थे। मन ही मन महात्मा जी कह रहे हैं
कि डुबाना चाहते हो? इस नौका को बदलना चाहते हो? इस नौका को पलटना चाहते हो? पलटो, देर मत करो। नौका को पलटना चाहते हो, पलटो। लेकिन सोचो, नौका को पलटने से क्या होगा? एक नाविक की आजीविका का साधन है, एक नाविक की आजीविका नष्ट हो जाएगी। उसके घर गृहस्थी का ध्यान करो। अरे तुमको पलटना ही है तो इस नौका को क्यों पलटते हो? अगर पलटना ही है तो दुष्टों की बुद्धि को पलट दो। अगर दुष्टों की बुद्धि पलट दी तो महाराज ये भी साधु हो जाएंगे, ये भी संत हो जाएंगे। बस उसी समय भगवान से प्रार्थना की गई साधु के द्वारा। भगवान ने वो तूफान आदि सबको रोक दिया, नौका स्थिर हो गई। अब तो जो दुष्ट लोग साधु को वाणी से, कर्म से त्रास दे रहे थे, सभी चरण पकड़ लिए। महाराज आपके कारण से आज ये नौका बच गई, आपके कारण से हम लोग बच गए। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि मैं पुत्र के पीछे पीछे गया। हे पुत्र रुक जाओ, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु। लेकिन जैसे ही मैंने वृक्षों के द्वारा अपने पुत्र सुखदेव का अभिनंदन देखा तो मेरे मन में विचार आया कि ये जड़ पदार्थ जिसका अभिनंदन कर रहे हैं वो साधारण पुत्र नहीं हो सकता, वो कोई महापुरुष हैं। तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। ऐसे मुनि सुखदेव जी महाराज के युगल चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन करते हुए दो श्लोकों में हम और आप सब ने आज महात्म कथा के जो मंगलाचरण है उसका सूक्ष्म में दर्शन करने का प्रयास किया। बस इन्हीं शब्दों के साथ में आज का जो वक्तव्य है यहाँ पर विश्राम देते हैं। कथा का समय 2 बजे से 6 बजे का है। कल से हम और आप सब इसी प्रांगण में हृदय नारायण और जगत नारायण तिवारी जी के प्रांगण में आनंद परमानंद से अपने घर के सब कार्यों को निवृत्त हो करके आनंद से आएंगे। और 2 से 6 बजे तक भगवान की जो भी भगवान प्रेरणा देंगे, जो भी भगवान शक्ति देंगे, उसके अनुसार अपन कथा सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। अब भागवत भगवान की संध्याकालीन आरती होगी। आरती के बाद में पुष्पांजलि, उसके बाद में सब लोग किरण का प्रसाद लेकर जाएंगे। कल हम और आप सब ठीक 2 बजे से पहले हो सके तो अच्छी बात है आने का प्रयास करेंगे और 6 बजे तक कथा का दर्शन करेंगे। जय श्री कृष्ण। मेरे घर आना सांवरिया तो है जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया आना जाने न दूंगी। जाने न दूंगी लाला, जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तुम्हें, जाने न दूंगी। राखूंगी सारी उमरिया तुम्हें जाने न दूंगी। राखूंगी सारी उमरिया काना जाने न दूंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। माखन खिलाऊं और मिश्री खिलाऊंगी। माखन खिलाऊं और मिश्री खिलाऊं। तेरे घाटों में ओ कान्हा घाटों में
तेरे हाथों में दूंगी बांसुरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। हाथों में दूंगी बांसुरिया, खाना जाने न दूंगी। मेरे गजवाना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। अरे मेरे घर आओगे तो ग्वाले बुलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो ग्वाले बुलाऊंगी। ग्वाले बुला के मैं तो गैया चरवाऊंगी, ग्वाले बुला के मैं तो गैया चरवाऊं। तेरे घाटों में हो खाना, घाटों में तेरे घाटों में दूंगी लकुटिया, दोगे जाने न दूंगी। ये घरवाना शवरिया, खाना जाने न दूंगी। मेरे घरवाना शवरिया, खाना जाने न दूंगी। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अन्यभयसने अग्नेः पराजां बहुलां मे करोतवन्नं भयोरेदो अशमाशु धत्त। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी जय हो। आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। जय गिरधर तेरी आरती गाऊं। जय गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो गए। मोर मुकुट तेरी शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोह गए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि में तो हरि बोल। बल जाऊं। देख छवि मैं तो बल बल जाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। सुने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश नवाऊं। उन चरणों को मैं शीश नवाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं।
के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपको, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। या छवि को मैं चित में बसाऊं, या छवि को मैं चित में बसाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। ललिता दिख सब सखियां प्यारी, हे ललिता जो की सब सखियां प्यारी। संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृष भान दुलारी। वास सदा वृंदावन पाओ, पाँच सदा वृंदावन पाऊं। बाकी तेरी आरती गाऊं, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।